Good morning, everyone. Chapter is here, non-profit organization. Now we will take some practice questions. So we will now we take the question number 52. Okay, question number 52 is here. From the following receipt and payment account of the Mumbai Theatre Club, prepare the income और expenditure account बनाना है 31 मार्च 2020 को. ओके, फर्स्ट दे रखा है बैंक बैलेंस दे रखा है, तो बैंक बैलेंस दे रखा है ओपनिंग वाला ही जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, जिसमें कैपिटल फंड निकालते हैं. डोनेशन रेवेन्यू होता है तो इनकम एक्सपेंडिचर जाएगी. सब्सक्रिप्शन भी रेवेन्यू होता है, एंट्रेंस फीस भी रेवेन्यू होती है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, रेवेन्यू होता है. इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ये क्या होता है, रेवेन्यू होता है. सेल ऑफ होल्ड नीचे पर ये भी क्या होता है, रेवेन्यू होता है. सेल ऑफ ड्रामा टिकट ये भी क्या होता है, रेवेन्यू होते हैं. तो सारे किस में जाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर में. सैलरी रेवेन्यू होती है, रिपेयर एक्सपेंसेस रेवेन्यू होते हैं, फंड्स हमारी क्या होती है, फिक्स एसेट्स होती है, कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड. मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यू. इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स होती है पास में, कहाँ जाएगी, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड. इंश्योरेंस प्रीमियम रेवेन्यू होता है, बिल टेबल फिक्स एसेट्स होती है, पेपर इंक एक्स्ट्रा ये हमारी क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और ड्रामा एक्सपेंसेस हमारे क्या होता है, रेवेन्यू. और बैलेंस शीट दे रखा है कैश बैंक का, ये आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे सेल की, उसमें जाएगी. नीचे क्या दे रखा है आपके पास में, सब्सक्रिप्शन इन एरियर 31 मार्च 2020. इसमें इस साल के एंड का एरियर या आउटस्टैंडिंग कितना है, 9000. सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2021 35. इसका मीन्स है इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 9000. लेकिन नेक्स्ट ईयर का एडवांस कितना लिया है, 3500. तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा सिंपल सा. और जो आउटस्टैंडिंग आपके पास में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपके पास में. नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग. पीछे इंश्योरेंस प्रीमियम देखा आउटस्टैंडिंग है, तो कुछ कोई भी डेट नहीं देखी हो तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा. मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड क्या होता है, लेस. तो जो प्रीपेड एक्सपेंस क्या दे रखे आपको, मिसलेनियस रिसीव्ड एक्सपेंसेस दे रखे, उससे लेस करेंगे इसको. 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ. 5 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है किस पे, इन्वेस्टमेंट पर, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. बिलियर्ड टेबल 3 लाख परचेज ड्यूरिंग लास्ट ईयर. हमने बिलियर्ड टेबल लास्ट ईयर कितने की परचेज की, 3 लाख की. उस पैसे 2,20,000 पेड किए, कितना बकाया रह गया था, 80,000. 3 लाख की परचेज की लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जाएगी 3 लाख की. कितना पेड कर दिया था लास्ट ईयर, 2,20,000. तो कितना बकाया रह गया था, 80. तो जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में 80,000, तो क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स है ना. और बाकी 3 लाख क्या जाएगी, हमारी बिलियर्ड टेबल. ठीक है ना. पीछे देखो क्या दे रखा है, बिलियर्ड टेबल दे रखी है 80,000 की. तो ये अपने नई परचेज नहीं की, बल्कि क्या है, 3 लाख की जो बिलियर्ड टेबल परचेज की थी उसमें 2,80,000 तो लास्ट ईयर पेमेंट कर दिया, 80,000 इस साल पेड किया है तो 3 लाख की 220 तो लास्ट ईयर पेड किया, तो लास्ट ईयर अपने कितने क्रेडिटर्स दिखाए होंगे, 80,000 के. तो जो 80,000 का बकाया रहेगा उसका पेमेंट इस साल किया है आपके पास में. ठीक है ना. तो ये एडिशनल नहीं है हमारे पास, इसको ऐड कर दो, तो उससे रिलेटेड आपके पास में. अब देखो आपके पास में सिंपल सा बनाते हैं, इसमें क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके पास में. ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं इसमें सिंपल सा हमारे पास में. तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को पहले फॉर्मेट बनाते हैं सिंपल सा. अब देखो ये फॉर्मेट हमारे पास में इनकम और एक्सपेंडिचर का. सबसे पहले लेते हैं इसमें सैलरी देखिए, तो टू सैलरी. पीछे देखते हो चलना, सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास में. तो सैलरी कितने की, 20,000 की. दूसरा क्या है, रिपेयर. रिपेयर में भी कुछ नहीं है, रिपेयर एक्सपेंसेस कितने का आपके पास में, 5,000 का. रिपेयर के बाद में क्या, फर्नीचर आएगा ही नहीं. मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और इसका अमाउंट कितना देखा आपके पास में, 5,000 है. इसमें कोई एडजस्टमेंट है, पीछे है. इसमें रखा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड है, तो प्रीपेड क्या होती है, लेस होगी. कोई भी ईयर नहीं दे रखा तो इस ईयर की मानते हैं. प्रीपेड 900 रुपीज, तो कितना 4,100 आपके पास में. ठीक. मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट इसमें आएगी नहीं. इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इसमें भी कुछ है. देखो इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है, 2,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास में है. आउटस्टैंडिंग दे रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है, 400 का, तो ऐड हो जाएगा. एड आउटस्टैंडिंग प्रीमियम 400 का, कितना और 2,400. नेक्स्ट क्या आपके पास, बिलियर्ड टेबल इसमें आएगी नहीं. पेपर इंक टू पेपर इंक और एक्स्ट्रा आपके पास में कितने की, आपके पास पेपर इंक 1,500 रुपए की.
फिर ड्रामा एक्सपेंसेस हैं, टू ड्रामा एक्सपेंसेस कितने के? सिंपल सा 5,000 रुपए के। कई जगह क्या कर रखा है, जो इनकम होती है ड्रामा से उसमें से एक्सपेंसेस लेस करते हैं बाई साइड में, तो आप ऐसे कर देते हैं इसको ना। अब आता है बाई डोनेशन। डोनेशन का अमाउंट हमारे पास कितना है, क्या देखा है, डोनेशन अमाउंट 50,000 दे रखा है आपके पास। इसके बाद में सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है आपके पास में, 1,20,000। इधर क्या दे रखा है आपके पास में, सब्सक्रिप्शन एरियर दे रखा है, इस साल का ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग इस साल का कितना है, 2020 का देखा है 9,000, कितना 1,29,000। इसमें प्रीपेड है लेस, प्रीपेड नेक्स्ट ईयर का कितना है इसमें 3,500, कितना बता है 0 0 और 10 में 5 के 5 125,500। ओके, इसके बाद सिंपल सा क्या है आपके पास में, एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस, इसी में आ जाएगी एंट्रेंस फीस। रेवेन्यू होती है 10,000 की एंट्रेंस फीस हमारे पास में। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें कुछ था शायद पीछे था, 5 महीने का इंटरेस्ट एक्यूड है इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखा 1,000 का दे रखा है। एड एक्रूड दे रखा है, बकाया है आपके पास में, एक्रूड 5 मंथ का, तो 5 मंथ का कैसे निकालें, इन्वेस्टमेंट दे रखे 60,000 के, कितने के 60,000 के, 5/100, सॉरी 5 मंथ का है तो 5/12, और रेट कितनी सिंपल से आपके पास, रेट दे रखी है इसमें इन्वेस्टमेंट पर 8% रेट दे रखी है, 8/100, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके पास गई, ठीक है। तो ये आपके पास में कितना आता है, आपके पास में 2,000 रुपए आता है आपके पास में, कितना आता है, तो ये तो कितना हो गया 40 इंटू 50, 2,000 रुपए आता है, तो 2,000 यहां लिख दोगे आप। ये कितना होगा 3,000, कितना हो गया 3,000 रुपये आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बाई साइड में इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, और इसका अमाउंट सिंपल से कितना है 4,000 रुपीज। इसके बाद क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने का होगा आपके पास, देखो कितने का सेल किया अपन ने, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,500 रुपए का सेल किया अपन ने, ठीक। नेक्स्ट है सेल ऑफ ड्रामा टिकट बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स, ड्रामा टिकट की सेल देखा 10,500 रुपए सिंपल सा। अब देखो पीछे कुछ लिखने से रहता नहीं गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रीपेड लिख दिया, और ये लिख दिया पास में, ठीक है ना। ये देख लो आपके पास में, और कुछ आपके पास में बचा नहीं सिंपल सा आपके पास में। अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं कि इनकम आया आपके पास में, सरप्लस आया, डेफिसिट हमारे पास में आया, तो सिंपल सा आपके पास कौन सा जाता है, ये साइड याद रखिए मेरे पास में, तो ये कितना आपके पास में हो 0 0 ये आता है सिंपल से आपके पास में 2,04,500 आपके पास में आता है, कितना आता है 2,04,500, 2,04,500 हमारे पास में आता है। तो 2 सरप्लस निकालते हैं अपन, सरप्लस निकल के हमारे पास में कितना आता है, देखो 25,000 तो ये हो गए, 29,100 ये हो गया आपके पास में, ये कितना आपके पास है 5 तो 7 फिर 8,900,
166,500 हमारे पास में ये निकल आता है आपके पास, क्या निकल आता है, सरप्लस निकल के आता है आपके पास में। ठीक है, तो हमने क्या करा, सिंपल सा ये सरप्लस निकला, ये साइड ज्यादा है, ये कम है, प्लस क्या निकला पास सरप्लस। अब लिखते हैं इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी है, सिंपल सा आपके पास। अब देखो इसमें दो चीज बनानी है, एक तो बैलेंस शीट बनानी है 1 अप्रैल 2019 की और 31 मार्च 2019 की, एक ही बात है दोनों डेट। तो इससे निकलेगा कैपिटल फंड, क्या निकालने, कैपिटल फंड निकालने के लिए, कैपिटल फंड दे दिया क्वेश्चन में, इसलिए कैपिटल फंड निकालने। इसमें ओपनिंग आइटम आते हैं सारे 1 तारीख वाले या फिर लास्ट तक के। तो सबसे पहले देखो आप कैश इन हैंड, देखो आप कैश इन हैंड का मींस होता है टू बैलेंस शीट दे रखा है जो आपको किसमें दे रखा है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में, कितने का, 1,40,000 का कोई दे रखा है। ठीक, और कुछ है ही नहीं इसमें ओपनिंग। एक चीज और, लास्ट अपन ने क्या खरीदी, बिलियर्ड टेबल खरीदी 3 लाख की, पीछे दे रखा है, उसमें 2,20,000 का पेमेंट कर दिया है ना। तो यहां लिखो बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड टेबल कितनी खरीदी अपन ने, 3 लाख रुपए की खरीदी है, जिसमें 2,20,000 का पेमेंट कर दिया, फिर भी कितने क्रेडिटर्स है, 80,000 के। तो यहां लिखोगे क्रेडिटर्स कितने के, 80,000 के लगे। और जो आपको रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में ये दे रखे आपके, क्या दे रखे, बिलियर्ड टेबल, ये 80,000 का पेमेंट ये वाला किया आपके पास में, एडिशन नहीं है। तो ये आपके पास कितना अमाउंट हो गया, सिंपल सा और लास्ट ईयर कुछ है तो नहीं आपके पास में, और लास्ट ईयर कुछ भी नहीं हमारे पास में, ये तो 4,40,000 ये आपके पास में आ गया, ये आ गया 4,40,000 हमारे पास में, 0,000 3,60,000 का क्या निकला, कैपिटल फंड निकला आपके पास में। ये निकला है बैलेंसिंग फिगर में निकल के आपके पास में 3,60,000 का क्या निकला आपके पास में, कैपिटल फंड आपके पास में। अब बनाना इसे क्या, इस साल के एंड की बैलेंस शीट हमारे पास में। देखो सबसे पहले लेते हैं कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड कितने का आपके पास में, 3,60,000 का। ऐड करते हैं सरप्लस, सरप्लस हमने निकाला सिंपल 166,500 का है ना, 1,66,500 का सरप्लस निकाला आपने। तो 0,0,562 ये 526,500 ये आपके पास आ गया। अब सिंपल सा देख लो आपके रिसिप्ट साइड में क्या क्या चीज है, डोनेशन हो गए और कुछ है ही नहीं अपने पास साइड में। अब देखो रिसीव्ड एडवांस था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पीछे दे रखा है आपको 3,500 रुपीज आपके पास। कोई आउटस्टैंडिंग था क्या, आउटस्टैंडिंग क्या था आपके पास, देखो आउटस्टैंडिंग था प्रीमियम, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम था हमारे पास में। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का था आपके पास में, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम था 400 रुपए का आपके पास में। ठीक है, और कुछ क्या था आपके पास में, देखो इस साइड आ जाओ आपके पास में। अब इस साइड पे लेते हैं कैश, सबसे पहले कैश लिखा करो, बच्चे भूल जाते हैं इसे, कैश इन हैंड, बैलेंस सीडी वाला आएगा ये, कैश बैंक दे रखा है आपको, कैश बैंक कितना दे रखा है, 98,500 का दे रखा है आपके पास। इसका बिलियर्ड टेबल कितनी की थी, बिलियर्ड टेबल 3 लाख की थी आपके पास, 80,000 जो बकाया था ना, ये 80,000 बकाया, इसका पेमेंट अपन कर चुके हैं किस साइड में, पेमेंट साइड, तो खत्म आपके पास में। आगे देखो पास में फर्नीचर दे रखा है आपके पास में, फर्नीचर को डेफिशिएंट तो नहीं था, फर्नीचर कुछ नहीं था, फर्नीचर पूरा लेकर आपके पास में कितने 60,000 का, इस 60,000 का फर्नीचर आपके पास में आता है। फर्नीचर में देखो मिसलेनियस एक्सपेंस हो गए, इन्वेस्टमेंट आएंगे आपके पास, इन्वेस्टमेंट कितने के 60,000 पर, इस पर इंटरेस्ट बकाया था, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट हमने निकाला था 2,000, ये हो गया 62,000। इन्वेस्टमेंट के बाद बिलियर्ड टेबल हो गया, ड्रामा एक्सपेंस आपके पास हो गए। इस साइड देख लो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये कितने का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 9,000 का सब्सक्रिप्शन हमारे पास में है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, मिसलिनियस प्रीपेड, प्रीपेड मिसलिनियस एक्सपेंसेस यही आते हैं। तो ये कितने कितने आपके पास में, 900 रुपीज के ये थे आपके पास में। ठीक है, 900 रुपीज था पास में, और कुछ हमारे पास में बचा नहीं, सिंपल सा इसका टोटल कर दो 5,30,400 रुपीज आपके पास में निकल के आता है आपके पास में। ठीक है ना, आगे साइड का देखो आपके पास में,
और कुछ तो नहीं रह गया आपके पास में। देख लो, इन्वेस्टमेंट आएगी आपके पास में, सब्सक्रिप्शन आएगी आपके पास में, वेरिएबल तो अपने लिखी थी आपके पास में कितनी, 3 लाख की थी। देखो 0 0 4 कैरी 1 5,30,400, ये आपका आंसर करेक्ट है आपके पास में, दोनों साइड मैच कर जाती है आपके पास में। इस तरह से क्वेश्चन को करना है, सोल्व करना आपके पास में। क्वेश्चन नंबर ले आया मैंने 55 है आपके पास में। देखो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी का मींस कैश इन हैंड और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है असेट साइड में। सब क्वेश्चन 3 साल दे रखा है, 18-19, 19-20 और 20 और 21। ईयर कौन सा अपना, करंट ईयर 31 मार्च 2020। तो हम बीच वाले लेंगे करंट ईयर का 2,05,000 रुपए, कितने 2,05,000 लेंगे पास में, या फिर क्या करें 2,15,000 रुपए दें, 4 और 6 लेस करते हैं लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का, लेकिन अपन करंट ईयर के लेंगे। अपन डोनेशन दे रखा है, प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट दे रखी है, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ये हमारे रेवेन्यू होते हैं सारे। बाय सैलरी दे रखी है, एक्सपेंसेस दे रखा है, ड्रामा एक्सपेंसेस दे रखे हैं, न्यूज़पेपर दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है, चैरिटी दे रखी है। ये सारे हमारे कौन से एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू आपके पास। इन्वेस्टमेंट क्या है आपके पास में, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नीचे क्या दे रखा है, देयर आर 500 मेंबर, 500 मेंबर थे, ईच पेइंग 500, हर मेंबर कितना पेमेंट कर रहा है, 500 रुपए पेड कर रहा है, ठीक है ना। तो 500 इंटू 500 कितने होते हैं, 2,50,000। ऊपर कितना 2,05,000 मिला है 1920 में, समझ रहे हो। 1920 में कितना लगा है, 2,05,000 मिलना चाहिए, 2,50,000 तो कितना आउटस्टैंडिंग होगा, 45,000 का क्या हुआ आउटस्टैंडिंग, वो क्या हो जाएगा ऐड। अब एक लाइन है आपके पास, ये लाइन समझना आपके पास में क्या है, 5,000 आर स्टिल इन एरियर, ये लाइन समझने की आपके पास में। ये लाइन पहले वाला क्वेश्चन सेम ऐसा आपके पास में आया है, उसमें ये ओनली फॉर दे रखा था 5,000 आउटस्टैंडिंग, ये दे रखा था आपके पास में। पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था 5,000 आउटस्टैंडिंग दे रखा था आपके पास लास्ट ईयर का। तो सिंपल सा अपन ने क्या किया था, इनकम और एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं किया था। ओपनिंग बैलेंस शीट दिखाई तो 5,000 शो किए थे, और जब क्लोजिंग बैलेंस शीट दी थी 5,000 में 4,000 मिल गए तो 1,000 वो आपके पास ऐसे लिखे थे अपन, है ना। इस तरह क्वेश्चन आपके पास में था। अब यहाँ क्या है, 5,000 आर स्टिल, सॉरी 5,000 आर स्टिल मतलब अभी तक और बकाया है। 4,000 तो है, 4,000 के अलावा 5,000 और अभी तक बकाया, इसका मींस 9,000 आपका आउटस्टैंडिंग के पास में, ठीक है ना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना शो करोगे, 4,000 तो है, 5,000 एडिशनल आपके पास में स्टिल अभी तक और बकाया 9,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट कितना शो करोगे 5,000। अमाउंट म्युनिसिपल टैक्स 4,000 पर ईयर, एक साल का पेमेंट करते हैं 4,000 रुपए, 30 जून तक का पेमेंट किया, हर साल पेमेंट करते हैं 30 जून तक का। तो इस साल पेमेंट कब तक का किया होगा, अप्रैल मई जून, 3 महीने का एडवांस, 12 महीने का 12,000, सॉरी 4,000, 12 महीने का कितना है 4,000, 3 महीने के हो जाएगा 1,000। तो लास्ट ईयर में पेड किया होगा अपन ने 1,000, तो लास्ट का प्रीपेड तो क्या हो जाएगा ऐड, और इस साल का प्रीपेड क्या हो जाएगा लेस। ओके, आगे दे रखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपए ऐड हो जाएगी। बिल्डिंग दे रखी है 5 लाख की बिल्डिंग दे रखी है। अब इसमें कुछ नहीं दे रखा है कब की है, तो बिल्डिंग साल के शुरू में भी होगी और साल के एंड में भी, ओपनिंग बैलेंस में भी आएगी और क्लोजिंग में भी। 6% इंटरेस्ट हैज एक्यूर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 5 महीने का इंटरेस्ट बकाया है। अब मैंने क्या किया है, कुछ टिक लगाए ऊपर क्वेश्चन के ऊपर, जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन में टिक लगाया है, तो इसका मतलब इसमें कुछ नीचे एडजस्टमेंट है, तो आपको नीचे पहुंचना पड़ेगा। सैलरी में टिक लगा लिया, पहले ही बता दिया आपको, क्वेश्चन में टिक लगा रही है, इसमें कोई भूल नहीं जाओ कोई एडजस्टमेंट। सैलरी में टिक लगाया तो सैलरी नीचे क्या आउटस्टैंडिंग है मालूम पड़ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स में टिक लगाया, इसके नीचे कोई एडजस्टमेंट है, भूलोगे नहीं। इन्वेस्टमेंट में टिक लगाया तो नीचे कोई एडजस्टमेंट है हमारे पास में है, तो मैंने टिक लगा लिया करो जिसमें कोई क्वेश्चन में एडजस्टमेंट हो, जिससे वो भूलोगे नहीं आपके पास। सबसे पहले मैं लेता हूं आपके पास में, देखो आपके पास सबसे पहले तो सैलरी आपके पास में, सैलरी देखिए 60,000 की सैलरी हमारे पास में, टू सैलरी देखिए 60,000, इसमें टिक लगाया मैंने, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपए, एड आउटस्टैंडिंग कितना 5,000 रुपए, कितना हो गया 65,000 हमारे पास हो गया। ओके, सैलरी में क्या एक्सपेंसेस, 2 एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपके पास, एक्सपेंसेस 7,500 के। ओके, ड्रामा एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस कितने के आपके पास में 45,000 के। क्या है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कितने का है, सिंपल सा न्यूज़पेपर देखा है आपके पास 15,000 का। म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स मैंने इसमें कुछ लगाया था, ध्यान करो,
एरो लगाए थे। तो म्यूनिसिपल टैक्स 4,000 रुपये पर ईयर देते हैं, 30 जून तक का देते हैं हर साल। तो कब कराया होगा अपने? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो अपने जुलाई में कराया होगा, जुलाई से जून तक का, तो 3 महीने का एडवांस। तो लास्ट ईयर भी दिया होगा अपन एडवांस, हर साल दे रहे ना। तो लास्ट ईयर का भी कितना, 3 महीने का एडवांस कितना हुआ? पूरे साल का 4,000, तो 3/12 कितना होगा? 1,000। तो करोगे लेस प्रीपेड, इस साल पेमेंट किया होगा कितना? 1,000 रुपए 3 महीने का, 3 मंथ का। और एड प्रीपेड 3 मंथ का, ये किसका होगा? प्रीवियस ईयर का होगा आपके पास में। तो ये सिंपल सा, ये तो लेस हो जाएगा पास में, ये तो कितना बचेगा? 4,000 बचेगा हमारे पास में। अब हमारे पास में सिंपल सा कहता है इंश्योरेंस हमारे पास में हो गया, सॉरी म्युनिसिपल टैक्स चैरिटी टू चैरिटी, और चैरिटी का अमाउंट कितना है? 35,000। चैरिटी के बाद में क्या है? इन्वेस्टमेंट इसमें आता ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और ये अमाउंट कितना है का? 14,500। ठीक है। और कुछ है क्या इसमें? आप देखो आपके पास। अब आ जाओ बाई साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन। करंट वाला लोगे आप 2,05,000, है ना। अब सुनो, मेंबर कितने थे? 500 मेंबर थे, ईच पेइंग 500 रुपीज, कितने हो गए? 2,50,000 हमको मिलना चाहिए था। रिसीव्ड कितना हुआ? 2,05,000। तो 45,000 का क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। ये तो रिसीव हो गया, ये नॉट रिसीव्ड। तो क्या करते? ऐड कर दे, और कुछ नहीं करना ऐसे वाले मामलों में कि लास्ट नेक्स्ट क्लास ऐसा कुछ नहीं करना, हमें ये शो करने दो करंट में कितना पैसा मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐड करते हैं इसमें, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना? 45,000, 2,50,000। अगर इसमें ऐसे 3 साल का नहीं दे रखा तो सिंपल 1 साल का दे रखा होता, तो अपन लास्ट ईयर का लेस करते, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते, एडवांस बिगनिंग का ऐड करते, इस साल के लेस। हमें क्या चाहिए? करंट में कितना मिलना चाहिए वही निकालना आपके पास में। तो ये तो मिल गया, ये मिला नहीं तो ऐड कर देंगे, सिंपल सा। अब आता है डोनेशन, बाय डोनेशन, और डोनेशन अमाउंट कितना है? 54,000 डोनेशन का अमाउंट है। फिर क्या है? बाय प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट, तो ड्रामा कंपनी होगी फ्रॉम ड्रामा टिकट्स, कितना आता है आपके पास में? 95,000। फिर क्या था आपके पास? सेल ऑफ वेस्ट पेपर, इसका अमाउंट कितना? सिंपल सा 4,500 रुपीज। और क्या देखो आपके पास में नीचे इन्वेस्टमेंट टिक लगाया अपन ने, तो इसका इंटरेस्ट बकाया बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था आपका, इस पर कितने? 6% की रेट से, और 5/12, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना था? 5,000 का हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है पास में। और कुछ सिंपल सा हमारे पास में कुछ ही पता नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट में कोई भी चीज हमारे पास में नहीं है, सिंपल सा। अब इसका निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास में। प्रॉफिट लॉस किस तरह से निकलेगा आपके पास में? ये हमारा क्या था? मैंने निकाला है सब्सक्रिप्शन का आपके पास है ना, तो आप किस तरह से कर सकते हो सिंपल सा आपके पास में। देखो आपके पास में इसका टोटल कर लेते हैं सिंपल सा, कितना आता है? 0, 0, 5, 1, 5, 10, 4,08,500 कितना निकल जाता है हमारे पास में? 4,08,500 इसका टोटल निकल जाता है आपके पास में। अब इसका डिफरेंस जो निकल जाता है आपके पास में, वो आता है आपके पास में। देखो आपके पास में करके देखो आपके पास में, ये निकलता है 2 सरप्लस। इसका डिफरेंस सिंपल सा कितना निकलता है? डिफरेंस निकलता है आपके पास 2,22,500 हमारे पास में डिफरेंस इसका निकल के आता है आपके पास में। इस ठीक है ना। आगे देखते हैं आपके पास में। अब ये हमारे पास में बैलेंस शीट है आपके पास में। तो सबसे पहले ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं कैपिटल फंड निकालने के लिए सिंपल सा। तो इसमें क्या क्या चीज लेके सबसे लिखते हैं कैश इन हैंड है आपके पास में। कैश इन हैंड कौन सा वाला? 2 बैलेंस बीडी वाला आपके पास में। कितने का कैश इन देखा? 1,02,500 का दे रखा है आपके पास में।
और यहाँ कैश इन हैंड देखा, आप यहाँ भी लिखो चाहो तो कैश इन हैंड इस साल के एंड वाला बैलेंस शीट वाला वो कितने का 90,000 का हमारे पास में है। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 अप्रैल को क्या क्या चीजें हमारे पास में है। तो सिंपल से आपके पास में एक तो बिल्डिंग है आपके पास में, बिल्डिंग साल के शुरू में भी थी कितने की 5 लाख रुपए की, सिंपल सा। ठीक है, अब देखो और क्या क्या चीज आपके पास में, एक आपको देख के रखा है म्युनिसिपल टैक्स प्रीपेड, लास्ट ईयर में था इस साल के में भी, तो प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स कितने का 1,000 रुपए का ये हमारे पास में। अब देखो आपके पास में सब्सक्रिप्शन कैसे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये देखो इसका लिखने का तरीका क्या हुआ, 4,018-19 रखा है। ठीक है ना, पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले क्वेश्चन में क्या किया था मैंने, जो नीचे 5,000 रखा है वही ऐड किया था, लेकिन यहाँ एक लाइन क्या रखी मैंने अंडरलाइन की है, 5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसका मीन से 5,000 रुपए अभी तक आउटस्टैंडिंग है 4,000 रुपए के अलावा, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 9,000 का, 4,000 था ही आपके पास है, इसके अलावा 5,000 आउटस्टैंडिंग हमारे पास में है। तो यहाँ सिंपल सा कितना जाएगा 4,001 लिखोगे प्लस 5,000 ये, तो टोटल कितना आ जाएगा 9,000 आपके पास में आ जाता है आपके पास में। पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने कितना लिखा था 5,000 लिखा था, लेकिन यहाँ स्टिल वर्ड देखा इसमें अभी तक और बकाया 4 के अलावा, तो साल के समय 4 तो था ही, 5,000 और आपके पास में, तो ये कितना था आपके पास 005 6,12,500 6,12,500 ये निकलेगा कैपिटल फंड हमारे पास में, ये कैपिटल फंड निकल के आता है 6,12,500 हमारे पास में। ठीक है ना, तो ये निकले पास निकला कैपिटल फंड हमारे पास में। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या बनाना है हमारे पास में, एंड की बैलेंस शीट। तो देखो बिल्डिंग जो की तो आ जाएगी आपके पास, इसमें कोई माइंड लगाना ही नहीं, जो साल के शुरू में थी उस साल के एंड में बेची नहीं अपन ने, तो 5 लाख रुपए ये हमारे पास में आ जाएंगे। ठीक, बिल्डिंग के बाद में क्या है, प्रीपेड वही था सेम, प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स सेम अमाउंट था जो साल के शुरू में था वही एंड में था 1,000 के पास में। इसके बाद क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना निकला था 45,000 निकला था आपके पास। देखो किस साल का कितना है 5,000 रुपए, यहां तो पूरे 9 दिखाए थे आपके पास में, क्यों 5,000 अभी तक बकाया आपके पास में, इसमें 4,000 से एडिशन आपके पास में, ये तो ओपनिंग में पास में। यहां शो करोगे क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, ये 5,000 रुपए शो करेगा ओनली फॉर ये आपके पास में। क्यों, यहां तो सिंपल सा कहता साल के शुरू में 4 तो था ही, इसके अलावा 5 9,000 साल के शुरू में दी होगा पास में, अब इस साल 4,000 मिलेगा, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा 5,000 आपके पास में। नेक्स्ट अब देखो आपके पास में यहां से सारे गए पेमेंट साइड देखो कुछ बचा हो तो इन्वेस्टमेंट बच रहा है आपके पास में, इन्वेस्टमेंट हमारे पास में कितने का बचा है इन्वेस्टमेंट आपके पास में 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे पास में, लेकिन इस पर इंटरेस्ट एक्रूड है, एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड होता है सिंपल सा। कितना निकला था हमारे पास में एक्रूड इंटरेस्ट, हमने निकाला था अराउंड 5,000 रुपए निकला था आपके पास में, 2 लाख का 5,000 निकला था हमारे पास में, तो कितना होगा 2,05,000 ये हमारे पास में आ गया पास में। एक्रूड इंटरेस्ट हमारे पास कितना निकला था सिंपल सा 5,000 निकला था पास में, है ना। और क्या चीज है कि हमारे पास में देखो, और क्या है, आउटस्टैंडिंग हमारे पास में हो गया, बिल्डिंग हो गया पास में, ठीक है। इस साइड आता है आपके पास में। अब देखो आपके पास में लिखते हैं कैपिटल फंड। सबसे पहले कैपिटल फंड कितने का है 6,12,500 एड सरप्लस, सरप्लस कितने का अभी निकाला था अपना 1 सरप्लस निकला था आपके पास में कितना 2,22,500 8,35,000। अब देखो इस साइड से रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन, रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का है 6,000 का, ये तो ये हो गया पास में। और कुछ रहेगा आपके पास में, देखो रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट देखो म्युनिसिपल टैक्स प्रीपेड अपन ने कहा लिख दिया आपके पास में, यहां लिख दिया आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे पास में, आउटस्टैंडिंग सैलरी सिंपल सा कितने की है 5,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे पास में। और सिंपल सा देखो पास में और तो कुछ बच नहीं रहा शायद पास में, देखो कितना आता है ये बचता आपके पास में 0,0,0
8,46,000 पास में, ठीक है ना। और इस साइड में आपके पास देखो कुछ रह तो नहीं रहा आपके पास में, कैश हमने लिखी दिया 90,000 का, लिखी थी आपके पास में, बिल्डिंग आपने लिखी दी, इन्वेस्टमेंट कितने का 2,05,000 का लिखी थी आपके पास में। अब देखते हैं इसमें कितना बचता है आपके पास में, देखो ये था 0 0 0, ये कितने हो गए 8,46,000, ये आ गया 8,46,000। इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है अपन को सॉल्व करना है, सिंपल सा।